ओम गणपते नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री नारायण बोले, हे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर राजा धृधन्वा ने सपत्नी भक्तिपूर्वक महर्षि जी को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिए कि राजा तुम्हारा कल्याण हो, मैं पापनाशी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर अपने वो महल में वापस आए। महाराज धृधन्वा ने को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तब वह पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान ही शरीर में राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या ही रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन में गमन करूंगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन को सुन करके पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़ के बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति होता है, अतः मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचनों को सुनकर के राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुंचे। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पे पूरे मास में तीनों काल में स्नान आदि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने में लगे रहे। इस प्रकार स्नान, व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा और उन्हें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया, फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्री हरि के समीप रह के वे दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनने के बाद श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपने एक जीवा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे ही कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूरे बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, उनके करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी श्री हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया है, फिर यह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधे, हे सर्वजनों के हितार्थ, वह कथा मुझे सुना दीजिए। वह वानर पूर्व जन्म में कौन था, वह कहाँ निवास करता था, उसे क्या फल मिला। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उनका नाम चित्र शर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे हृदय के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने न तो कभी हवन किया, न पितरों का तर्पण किया। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य नहीं किए। स्त्री पुत्रादि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन के संचय में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों तक का दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी किसी के प्रकार का दान होना चाहिए, जो उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति एवं सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसरों पर भी हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए, उसने वो भी नहीं किए। वह अपनी निर्धनता का बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहा और लोगों से याचना करता रहा कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। उस पर पर्याप्त धन था, परंतु हर समय धन की तृष्णा से में रहने के कारण वो बहुत ही कृशकाय हो चुका था। लोग उसे पास भी खड़ा न होने देते, उसको धिक्कारते, परंतु वो सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रोकर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उनकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। चित्र शर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्यों में उसे सहायता भी करता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि हृदय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे का हृदय पर छोड़ करके राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर अपने पास रखता।
बगीचे का स्वामी जब भी उसे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता, वह असत्य बोलकर कहता, भैया मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजर करता हूँ, बगीचे में फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को ही खा जाते हैं। हृदय की बात पर विश्वास करके माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस हृदय ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह क्रुंदन करता हुआ, रुदन करता हुआ, अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चला गया। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था, आह मुझ मूढ़ की मूढ़ता को तो देखो, मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाके भी क्या किया। धन के लोभ ने मेरा सारा जीवन ही यूं व्यर्थ मैंने गवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन और जब तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा और न ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि से सारा जीवन क्लेश में ही बिता दिया। इस तरह करुण विलाप करते हुए करदय को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचाया। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखा को देख रहे थे। धर्मराज से बोले कि इस करदय ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण उसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि अनेकों कुकर्म किए। उसके दो पाप, चोरी और विश्वासघात तो अत्यंत ही जघन्य है। चित्रगुप्त के ऐसे वचन को सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। हरे कृष्णा।